आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर कमल देव और JKU कलीसिया के तरफ से भी आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, एक बार फिर से हम YouTube के माध्यम से आप लोगों के बीच में हैं और आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीखने का प्रयत्न करें। आज का हमारा विषय है, हमारे जीवन का आधार कौन है। हमें जानना बहुत ही जरूरी है कि हमारे जीवन का आधार कौन है। इसके लिए एक वचन निकालें, यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 4 पद। यहां पे लिखा हुआ है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यहां पे साफ लिखा हुआ है मेरे प्रियो। और अगर हम एक पद को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और दूसरे पद में लिखा है, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। और उसके चौथे पद में लिखा है, उसमें जीवन था, यानी परमेश्वर के वचन में जीवन है और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यानी हमारे जीवन का स्रोत यीशु मसीह है। हमारे जीवन का स्रोत परमेश्वर का वचन है। और जो व्यक्ति अपने अंदर परमेश्वर के वचन को रखता है, वो व्यक्ति जीवन को जीता है, वो अनंत काल के जीवन को भी प्राप्त करेगा। इसलिए वचन कहता है, मत्ती उसका 4 अध्याय उसका 4 पद, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें जानना चाहिए कि वह यानी यीशु मसीह जीवन का स्रोत है, यानी हमारे जीवन का आधार है। दूसरा पॉइंट, यूहन्ना उसका 17वां अध्याय और उसका 2 पद। यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। यानी यीशु मसीह जीवन देने वाला है या जीवन का दाता है। यीशु मसीह के पास में ही जीवन है। जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है और यीशु मसीह के मार्गों में चलता है, जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है, मेरे प्रियो, उन सारे लोगों को यीशु मसीह जीवन देता है। क्योंकि जीवन देने का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह के पास में है। इसलिए वचन कहता है, अगर हम यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसके 6 पद को हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह वहां पे कहता है, जीवन मैं हूं, जीवन मैं हूं। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज आपको जानना चाहिए कि जीवन का दाता केवल प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना तीसरा पॉइंट, यूहन्ना उसका 6 अध्याय और उसका 51 पद। यहां पे लिखा हुआ है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। यानी जो यहां पे यीशु मसीह कहता है, जीवन की रोटी मैं हूं। उसके हम 35 पद को भी पढ़ लें। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है
वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। यानी यहां पे कहने का अर्थ यह है, यीशु मसीह ही जीवन का रोटी है। यीशु मसीह ही जीवन का रोटी है। यानी हमारे जीवन का आधार सिर्फ सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है। इसलिए हमें यीशु मसीह के पीछे चलने की आवश्यकता है, यीशु मसीह के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। अगर आप उस जीवन की रोटी को खा लेते हैं तो आप कभी भूखा ना होंगे, ना कभी प्यासा ना होंगे। संसार के हर एक चीज आपको भूखा रख सकता है, प्यासा रख सकता है। संसार आपको तृप्त नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर का वचन या रोटी आपको तृप्त कर सकता है। मेरे प्रियो, इसीलिए आपका आधार केवल परमेश्वर का वचन होना चाहिए। आपका जीवन का आधार केवल प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पे हम तीन बातों को देखें। वह जीवन का स्रोत है, वह जीवन का दाता है, वह जीवन की रोटी है। इसीलिए हमारे जीवन का आधार केवल केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दें। सबको जय मसीह की।